नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है और आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार करेंगे। हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें हमीरपुर की भोटा, मंडी की सकराघट में जनसभा करेंगे और सोलन में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो, और चाहे गुजरात में चुनाव हो, हिमाचल में, हरियाणा में या देश के किसी भी राज्य में, बीजेपी हमेशा योगी आदित्यनाथ के नाम को सबसे ऊपर रखती है और वो उन राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं जहां पे चुनाव हो। चूंकि अब हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, तो आज हिमाचल में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जाहिर है इसमें डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों की बात होगी, बात बदलाव की होगी, बात विकास की होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और उनका जो दोपहर करीब 12:40 की बात करें तो हेलीपैड बड़ेल मंडी हिमाचल पहुंचेगा और दोपहर 1 बजे से 1:45 तक मंडी की सरकाघाट विधानसभा में वो जनसभा करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:35 से बसोला, पिंजौर और इसी तरीके से अलग अलग वक्त पे अलग अलग कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। तो शाम 4:35 पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और शाम 5:40 पे अमोसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम। दोपहर करीब 12:40 पे वो हेलीपैड से बटेल मंडी पहुंचेंगे और यहाँ पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं जिनको वो संबोधित करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया और उसमें लिखा कि आज हिमाचल की जनता के बीच रहूंगा, हिमाचल में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो आज हिमाचल की जनता के बीच रहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया और लिखा कि हिमाचल प्रदेश में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो यह ट्वीट उनका, जिसमें उन्होंने लिखा कि सांस्कृतिक विरासतों को संजोए देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरा पे आज जनपद हमीरपुर, मंडी व सोलन की राष्ट्रवादी जनता के मध्य रहूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऋषि मुनियों की ये पवित्र धरा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ यहां पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 सभाएं उनकी होंगी अलग अलग क्षेत्रों में और जाहिर है उनकी सभाओं में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों की बात होगी, विकास की बात होगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुखता से हमेशा लिया जाता है। चुनाव चाहे गुजरात में हो, हिमाचल में हो, हरियाणा में हो या देश के किसी भी राज्य में, हमेशा योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। और यहां भी हिमाचल प्रदेश में भी उनकी 3 सभाएं हैं जहां वो संबोधित करेंगे। और खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आगाज है और कृषि आधारित उद्यमी एमएसएमई महासम्मेलन, जिसमें एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह सेमिनार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 4 नवंबर को कार्यक्रम का समापन होगा और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा देश और विदेश के 100 से ज्यादा एग्जीबिटर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो क्षेत्र की 15,000 इकाइयां, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। और एटा पुलिस ने सराहनीय काम किया है, लापता हुई बच्ची को अपने परिजनों से मिलवाया। दरअसल गांधी मार्केट में मंगल बाजार के दौरान एक 2.5 साल की बच्ची लापता हो गई थी। पुलिस ने चंद घंटों में ही बच्ची को बरामद किया और वहीं सीओ सिटी राजकुमार सिंह ने अपनी गाड़ी में लगे लाउड टेलर से पूरी मार्केट में अनाउंसमेंट कराया, जिससे बच्ची को ढूंढने में आसानी हुई और इस बच्ची को परिजनों को सौंप दिया। हाँ, ये 2.5 साल की गांधी मार्केट में बच्ची रोती बिलखती हुई पाई गई थी, तो हमारे पास आई, इसकी खोजबीन की गई। गाड़ी के लाउड हीलर से पूरे मार्केट में, गांधी मार्केट में आज हमने
अपने हमरा ड्राइवर और यहाँ चौकी पुलिस के साथ खोजबीन कराई। लाभ डीलर से इसकी अनाउंस कराया कि ये बच्ची जिस किसी की भी हो आके ले जाए, मेरे ऑफिस पे बैठी है। तमाम जगह खोजा भी ना गया तो ये पता चला कि ममता है पत्नी धर्मेंद्र, ये काशीराम कॉलोनी कोतवाली नगर की रहने वाली हैं। इनकी ये बच्ची थी और ये मार्केट में किसी काम के लिए आई थी, खरीदारी करने के लिए, और ये बच्ची यहीं से छूटकर चली आई थी। कानपुर में रायपुरवा थाना क्षेत्र एल्गिन मिल के पास दबंगों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। मामूली बात को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई और वहीं राहगीरों ने वीडियो बना के इसे वायरल कर दिया। बीच सड़क पे ही यहां मारपीट होने लगी और जो विवाद था वो देखते ही देखते यहां जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया और दो पक्ष आमने सामने आ गए। गाजियाबाद के मोदीनगर देवेंद्रपुरी निवासी लेबर कॉन्ट्रैक्टर विकास और कीर्ति को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों लेबर के वेतन की लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए थे और वेतन के रुपयों को मोदीनगर अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि अभी उनके द्वारा जांच की जा रही है और अन्य लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये इसमें हमारे पास एक दो कंपनियों का मामला दर्ज हुआ था कि मजदूरों की तनख्वाह को लेकर बात है और उस विषय में हमने पूछताछ के लिए लगाए हुए थे और दो अक्यूज को हमने पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है। तो उसी विषय में पूछताछ चल रही है। तो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हम कि भाई कितना क्या कुछ होगा। आपने गड्ढा भी खोदा हुआ देखा है वहाँ पर, हाँ, क्या है गड्ढे में, क्या मिला था? उसमें कुछ पैसे हैं, अभी हमको देखेंगे कितना क्या है। हाँ, कौन से थाने में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है? ये थाना शहर रोहतक में। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोनी गांव में संदिग्ध हालात में 18 साल की युवती ने फांसी लगा ली। बता दें कि मानसिक रूप से बीमार थी और कई महीनों से युवती का इलाज चल रहा था। और झांसी में पवन कुशवाहा ग्वालियर निवासी के घर के बाहर खड़ी कार पे चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से की और पीड़ित ने बताया कि 17 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस चोरों और चोरी हुई गाड़ी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लगातार थाने के चक्कर काटे जा रहे हैं। तो चोरों ने कार को यहां से चुराया था, कई दिन हो गए और अब तक ना तो कार का कोई सुराग लगा ना चोरों का, और जो पीड़ित है वो थाने के चक्कर काट रहा है। ये चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। क्या नाम है आपका? पवन कुशवाहा। विगत दिनों आपके साथ क्या घटना हो गई थी आप? और मेरी मारुति कार वो चोरी हो गई है, कब हो डिज़ायर। गई थी चोरी? और पिछले महीने 17 तारीख को, सॉरी 18 तारीख को। तो आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ, FIR हो गई है। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई तो अभी तक कुछ नहीं, बोल रहा है कि कार्रवाई चल रही है, मिल जाएगी। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है आपने? और वैसे तो हमने अभी एप्लीकेशन तो इसी में दी है, अभी मोहरानी पुलिस स्टेशन में। बाकी हमने ट्वीट किया है SSP ऑफिस झांसी में, और योगी जी को भी अपने हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट की है। योगी जी को भी ट्वीट किया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। लगभग कितना टाइम हो गया है गाड़ी चोरी? अमरोहा के ढिंडोली कोतवाली इलाके में इकबाल नगर में जानलेवा बुखार का कहर जारी है। बुखार से 18 साल के मौलाना समीर की जान चली गई और बताया जा रहा है कि 3 दिन से बुखार आ रहा था। प्राइवेट अस्पताल ने देर रात मेरठ रेफर किया और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और हापुड़ में विवादों में रहने वाले SHO सिंभावली योगेंद्र सिंह की एक बार फिर दबंगई सामने आई है। बता दें कि खबर चलाने पे बोखलाए कोतवाल साहब ने पत्रकार के घर नोटिस चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि SHO पहले भी पत्रकारों से अभद्रता कर चुके हैं। फिलहाल पत्रकार कोतवाल के खिलाफ मोर्चा खल थाने परिसर में धरने पर बैठ गए और दबंग कोतवाल को हटाने की अब मांग की जा रही है।
आपको मेरे खिलाफ जो नोटिस घटना होती है तो जो मैंने वहाँ आने से पहले मुकेश जी मैंने वास्तव में क्या कहा था, जो मामले को खोला जाएगा ना तो वो तो कुछ अलग ही, कुछ बात को अगर बात ना करो तो ये भाई मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे न्याय ना मिलेगा। अगर पुलिस अपने लिखित नोटिस को वापस ना लेगी। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा आपको। इंस्पेक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं कि लिख के दो, मैं क्या लिख के दूं उसमें? नहीं, मुझसे लिखित मांग रहे हैं, मैं क्या लिख के दूं? नोटिस तुम मुझे दे रहे हो, लिखवा के मुझसे ले रहे हो। तो आप लोग पूरे थाने सिंबावली में धरने में बैठे हैं, तो कब तक बैठेंगे इस तरह? भाई जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, भाई मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे न्याय ना मिलेगा। अगर पुलिस अपने लिखित नोटिस को वापस ना लेगी। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा आपको। इंस्पेक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं कि लिख के दो, मैं क्या लिख के दूं उसमें? नहीं, मुझसे लिखित मांग रहे हैं, मैं क्या लिख के दूं? नोटिस तुम मुझे दे रहे हो, लिखवा के मुझसे ले रहे हो। तो आप लोग पूरे थाने सिंबावली में धरने में बैठे हैं, तो कब तक बैठे? मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ। ताहिर, यहाँ ये जो एसएचओ हैं, बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार इन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, इस बार ये क्यों मजबूर हुए पत्रकार धरना देने पे, और घर के बाहर जो नोटिस चस्पा किया गया उसमें क्या लिखा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जिस तरह पुलिस अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार और जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो उसके उलट अगर बात की जाए तो जो हापुड़ एसपी हैं वो भी लगातार जो अपने अधिकारी हैं उनको निर्देशित करते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसके उलट ये जो योगेंद्र सिंह जो है कोतवाल हैं, ये लगातार पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार, आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार ने लूट की खबर चलाई थी, जिसको लेकर ये कोतवाल बौखला गए और उस पत्रकार को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसके घर नोटिस चस्पा कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये पत्रकार हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद थाने पर जो है मोर्चा खोल दिया है। और कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं सभी का कहना है कि जो है इनको थाने से हटाया जाए, और जब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक जो है ये धरना जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मोहम्मद ताहिर। तो यहाँ पे अब इस एसएचओ को हटाने की मांग की जा रही है और इसको लेकर पत्रकार धरने पर बैठे हैं। मैंने वहाँ आने से पहले मुकेश जी मैंने वास्तव में क्या कहा था, जो मामले को खोला जाएगा ना तो वो तो कुछ अलग ही, कुछ बात। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया। परिक्रमा को 5 जोन में बांटा गया है और परिक्रमा में लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी की ब्रीफिंग अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रिणवा, आईजी और कई आला अधिकारियों ने की। यहाँ पे कमिश्नर ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा मेला प्रशासन की पहली प्राथमिकता में शामिल है। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में स्थित मदर्स पब्लिक स्कूल की मनमानी की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने फीस जमा करने में देरी होने पर बच्चों को स्कूल के बाहर ग्राउंड में ही खड़ा कर दिया। बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि वो दिसंबर तक की फीस एक साथ जमा कराने की डिमांड कर रहे थे और ग्राउंड में खड़ा करने पर आक्रोशित बच्चों के प्रदर्शनकारी जो है, यानी जो परिवार वाले हैं, वो भी, और उन बच्चों का जो प्रदर्शन है वो देखा गया और अभिभावकों ने वीडियो बनाया इसका बाकायदा, उसे वायरल किया और अब स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों को वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं। ये जो यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हो, और अमित कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, स्कूल प्रशासन इतना संवेदनहीन कि इन बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया गया, क्या विवाद हुआ था पूरा? दरअसल ये मामला है कि मदर पब्लिक स्कूल जो है बीसलपुर में स्थित है और वहां पर ये बात सामने आई है क्योंकि आज सुबह का समय था, तो प्रतिदिन की तरह बच्चे भी वहाँ कॉलेज पहुंचे, बस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगी हुई थी। तो जब बस वहाँ पे पहुंची और जैसे ही बच्चे वहाँ बस से उतरने लगे तो वैसे ही प्रशासन जो है उनको देखते हुए उनको फीस को लेकर के तमाम जो है स्ट्रिक्ट करने लगा। वहाँ पे जब बच्चों से बात की, बच्चों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। उनसे कहा गया कि आप बस से जब उतरे आप क्लास में नहीं जाएंगे, आप स्कूल के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। वहीं ग्राउंड पे बच्चे खड़े रहे और इस बात के लिए बस कहते रहे कि मुझे अंदर जाना, लेकिन वहां पर जो स्कूल के अध्यापक थे या स्कूल के अन्य लोग थे, जो स्टाफ के मैनेजर थे, उन्होंने उन बच्चों को अंदर जाने से साफ मना कर दिया कि आप लोग जब तक अपनी फीस जमा नहीं करेंगे आप लोग इस गाड़ी में ही बैठिए। उस बस में ही बैठने की बात कही जा रही थी। हालांकि अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब यह चूंकि नवंबर का महीना चल रहा है और बच्चों ने वही जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें विजुअल में साफ बच्चे कह रहे हैं कि फीस जो है दिसंबर तक की आप जमा करिए, अन्यथा आपको कॉलेज में अंदर क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही वहां से गुजर रहे आसपास के लोगों ने उस वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया।
जब ये बात वहाँ के गार्जियनों को पता लगी तो वहाँ तत्काल मौके पर पहुंचे और इस बात पे उन्होंने संज्ञान लेना चाहे। तो प्रशासन जो वहाँ पर जो स्कूल का मैनेजमेंट है उन्होंने यही कहा कि जब तक फीस नहीं होगी जमा तब तक हम इस तरह से आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको भी अध्यापकों की सैलरी देनी होती है, कई सारे ऐसे कार्य हैं जो विद्यालय के तौर पे हमें करने होते हैं, इसलिए फीस आप जमा करिए। लेकिन फीस जमा करना एक ठीक है, लेकिन तरीका जो था वो कहीं न कहीं अमानवीय था। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे इन बच्चों को फीस ना जमा करने के चलते बाहर खड़ा कर दिया गया और ये तस्वीरें बाकायदा कैमरे में कैद हुई, जिसको अब सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रहा है। आजमगढ़ के नगर के करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में मासूम बच्चे के साथ प्रधानाचार्य द्वारा बर्बरता करने का मामला सामने आया है और गाली देने के आरोप में स्कूल की प्रधानाचार्य ने न सिर्फ बच्चे को मारा पीटा बल्कि उसके बाल भी काट दिए और प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से आक्रोशित परिजनों ने शहर कोतवाली में बच्चे को लेकर पहुंचे और तहरीर दी। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? क्या मामला है? किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। क्या हुआ आपके साथ आज? कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? जीडी ग्लोबल में। कौन टीचर आपको पनिश किया है? प्रिंसिपल मैम। नाम क्या है उनका? प्रिंसिपल मैम का नाम क्या? किस तरीके से क्या किया? अच्छा, क्यों मारी है ये बताओ? मैं वो झूठी 2 बच्चे ले आए थे कि ये गाली दे रहा और मैम मुझे यहाँ पर वो कोट भी नहीं और मेरा बाल काटने बोली, तुम्हारा मुंह डस्टबिन में डाल देंगे और मेरा सर दीवार में बाबा लड़ा रही थी। किसी से बाल काटे हैं तुम्हारे? कैंची से। कैंची से? अच्छा, आपने मना नहीं किया? नहीं, मेरा हाथ 2 बार बैठ के ना फिर मार रही थी। तो इस बच्चे के साथ बर्बरता की गई। संदीप हमारे संवाददाता। संदीप, इस छोटे से बच्चे को पीटा गया बताया जा रहा है प्रधान अध्यापक ने, जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने, और बकायदा इसके बाल भी काटे गए। इतनी क्रूरता? हाँ, ये मैं देखिए बता दूं कि ये जीडी ग्लोबल स्कूल जो है इस शहर का माननीय स्कूलों में माना जाता है और अपने आप में एक क्लास रखता है। लेकिन इसमें कक्षा 3 का पढ़ने वाला लड़का, उसके क्लास के कुछ बच्चे जाके शिकायत करते हैं कि ये बच्चा गाली दे रहा है और इस पे ना भी किसी से पूछताछ की गई, ना इस चीज की जानकारी की गई। सीधा वहाँ के बच्चे ने जैसा बताया कि उनके प्रिंसिपल जो मैडम है आई और बच्चे को सीधे सीधे उसको पिंच करती हैं, जो उसके पाँव पे निशान भी काला हो जाता है उसका पाँव और उसका बाल भी काटा जाता है और उसको धमकाया भी जाता है, न कोई पूछताछ न कुछ। तो इस तरह की बर्बरता देखने के में आई है सामने, जो इस तरह के बहुत ही अति संवेदनशील मामला है और ये पूरी तरह से मानवता के खिलाफ कहा जा सकता है। बच्चा 3 में पढ़ता है, 9 साल का बच्चा है, उसको इस तरह से टार्चर करना बहुत ही गलत है। इसको है अभी इस पे प्रशासन स्कूल का कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उसके परिवार वाले जब कोतवाली में आते हैं, बच्चा खुल के बताता है कि मेरी प्रिंसिपल मैडम ने कुछ मुझसे पूछा नहीं, बताते ही उन्होंने मुझे पिंच किया और मेरा बाल काट दिया, मारा भी। तो ये पूरा तरह से ये प्रकरण है वहाँ का। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो इस बच्चे के साथ बर्बरता स्कूल की प्रिंसिपल ने की और मारने के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस बच्चे के बाल भी काटे गए। अमरोहा पुलिस ने जुआरियों का वीडियो वायरल करने पर युवक को थाने में बैठाया। बता दें कि युवक ने जुआरियों और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया था, तो युवक ने जान का खतरा बता के अपना वीडियो वायरल किया है। जोर से बोल। कितने बैठे थे? 5 बैठने चाहिए बाइक पे। तेरी कितनी उम्र है? रुको, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव खुराना के मुख्य मार्ग पे तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित बस ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, जाम को खुलवाया। तो ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे खौफनाक तरीके से अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। 3 लोगों की इसमें मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। पंजाब से आ रही बस के अनियंत्रित हो जाने से टप्पल के पुराना गांव के पास 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोटें थी उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। गोंडा के करनैलगंज के कैथोली गांव में दबंगों और पुलिस के बीच जमकर मारपीट हुई। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने दबंगों पर पथराव करने का आरोप लगाया। अवैध निर्माण की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची थी और कोर्ट में विचाराधीन जमीन पर भवन निर्माण को रुकवाने पुलिस टीम गई थी, जिसपे हमला कर दिया गया। और एटा मेडिकल कॉलेज के सामने रास्ते पे अतिक्रमण कर बनाए गए भवन और दुकानों को प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त करवा दिया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के सामने बने मकानों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा किया। एसडीएम शिव कुमार सिंह और कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद रहे। उन्हीं की देखरेख में कार्रवाई हुई। अतिक्रमण हटाने के दौरान आसपास के लोगों में काफी हड़कंप मच गया। चंदौली चकिया कोतवाली के जगिया कस्बा में संदिग्ध हालात में एक दुकान में आग लग गई, जहां धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। दुकानदार मौके पर पहुंचा। दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई और काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। मैं घर पे सोया था, मुझे फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गया है और मैं बहुत ही जल्दबाजी में घर से चाबी हैंडल, दुकान का शटर का चाबी और हैंडल दोनों उठाकर भागा और ऊपर आके देखा तो ऊपर पूरा एकदम आग जल रहा था बहुत तेज़ी से। और फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया हमारा नुकसान हो गया है। मेरा ऊपर का वीडियो बना हुआ है, पूरा एकदम बहुत बुरी तरीके से मेरा क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह 6 बजे करीब लगभग जैसे पता चला दुकान में आग लगी हुई है, जैसे मुझे पता चला आग लगी हुई है वैसे मैं भागा, दौड़ा आया, सोया हुआ था वैसे उठ के भागा, कपड़ा पहन के जैसे तुरंत भागा, तुरंत दिखा आया लहू लुहान पूरा आग से लपट पूरे दुकान में, मेरे दुकान में पूरा आग लगी हुई थी, पूरा धुआं पूरा कितनी कई लाखों का नुकसान हुआ है। पूरा साड़ी जल गया है, लहंगा जल गया है, सोफा जल गया है। हरदोई में गौशालाओं में व्याप्त कमियों को लेकर जिलाधिकारी सजग नजर आ रहे हैं। गौवंश के लिए की गई व्यवस्थाओं में लापरवाही के बाद जिलाधिकारी ने खुद हालात को संभाला और पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रधान सचिव और केयरटेकर को शासन की मंशा अनुसार पशुओं के लिए बेहतर व्यवस्था और पशुओं की देखभाल में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न करने के निर्देश दिए गए। जनपद में जो निराश्रित गौआश्रय स्थल हैं वहाँ पशुओं को, खासकर गोवंश को संरक्षित किया गया है और उस संरक्षित गोवंश के निरीक्षण के लिए आज हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। गांव उतरा हरियाव ब्लॉक का है, जहां का गौआश्रय स्थल हमने आज देखा। वहां जो गौआश्रय स्थल था वहां व्यवस्थाएं कुछ ठीक पाई गई, जैसे उनका शेड अच्छा था, पेयजल की सुविधा थी, बट थोड़ी सी कमियां भी वहां पाई गई, जिसको मैंने ग्राम पंचायत के वहां के संबंधित प्रधान जी से, ग्राम विकास अधिकारी से, खंड विकास अधिकारी से मैंने कहा है। वहाँ थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, उसको समतलीकरण के लिए कहा है और एक शेड और आगे बढ़ाने के लिए कहा है। वहाँ अभी हम पशु और बढ़ा सकते हैं। वहाँ मौके पर जो पशु पाए गए उनके टीकाकरण के बारे में भी मैंने जानकारी ली, टीकाकरण उनका किया गया है। हापुड़ देहात के गांव श्यामपुर के जंगल में खेत से विशालकाय अजगर निकला है और अजगर देख के खेत में काम कर रहे किसान जो थे वो वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि करीब 20 फीट का ये अजगर था और सूचना देने के घंटों बाद वन विभाग की टीम यहां पहुंची। मेरठ से गुंडागर्दी की घटना सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पे हमला कर दिया। हमले का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने लाठी डंडों से महिलाओं समेत कई लोगों को पीटा। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ थाने में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले 30 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 10 नामजद और 20 अज्ञात लोग इसमें शामिल हैं। गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि 2 सगी बहनों से छेड़छाड़ के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
और अतुल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, थाने में हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी, इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, पूरा विवाद क्या है? देखिए, थाना सरदना क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जो गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी पुलिस, उसी के बीच जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, इन्होंने थाने में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसके विरुद्ध आज पुलिस ने लगभग 20 अज्ञात और 10 लोगों के नाम FIR दर्ज किया और जिसमें गिरफ्तारी के लिए तुरंत शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि जो बहन थी दोनों, उनके साथ छेड़छाड़ का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। उसी के बीच में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने थाने में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार का साफ निर्देश है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ करके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए अनुमति बिगर अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उसी के बीच जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने थाने में बैठ करके जबरन जो ये हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, जिसके चलते आज मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके लेकर के पुलिस जो भी ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन सबके यहाँ दबिश दे रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। तो थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने पर मुकदमा दर्ज किया गया।